चलिए, जय हिंद। आप सभी को जीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ विज्ञान स्टार्ट करने वाले। ठीक है, हम लोग एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान यानी खगोल विज्ञान का करने का मतलब क्या है, यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन। तो ब्रह्मांड में हम लोग तारा उड़ा ग्रह उड़ा सब निर्माण कैसे होता है सब हम लोग देख चुके हैं, समझे कि नहीं। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है ब्रह्मांड का अध्ययन, समझिए, सीधा समझिए। तो खगोल की हम लोग देख चुके हैं एस्ट्रोनॉमी। आज हम लोग लेक्चर 11 में देखने वाले हैं जियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान। समझिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान, यानी कि देखिए, भू मीन्स क्या होता है पृथ्वी, गर्भ मीन्स क्या होता है यानी पृथ्वी के अंदर कोई नहीं होता। गर्भवती महिला यानी पेट के अंदर बच्चा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, गर्भवती महिला बोलते हैं कि नहीं। ये क्या है, भूगर्भ यानी कि देखिए, भू मीन्स पृथ्वी के अंदर का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कैसा उसका आकार, कैसा उसका उसमें है, जो कैसा पदार्थ पाया जाता है, क्या क्या चीज़ नहीं पाया जाता है, क्या पाया जाता है उसमें है, समझे कि नहीं। ये चीज़ हम लोग पृथ्वी के अंदर के यानी पृथ्वी के नीचे के भाग का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, समझे कि नहीं। आगे देखिए, तो भूगर्भ विज्ञान में समझ गए आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, यानी जियोलॉजी यानी पृथ्वी के अंदर की बनावट कैसी है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, अब पृथ्वी के अंदर हम लोग भाई कोई चीज़ यंत्र भेजेंगे, कोई जगह क्षमता ना वही उसका है, जाते जाते वो गल जाएगा नीचे, कहाँ तक जा पाएगा। तो पृथ्वी के अंदर हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से, कहने का मतलब है कि इनडायरेक्टली हम लोग पता कैसे किए। जैसे भूकंप वगैरह होता है ना, सुनामी जैसे सॉरी भूकंप आता है, ज्वालामुखी फूटता है, उसी के अनुसार हम लोग पता किए कि कहाँ से क्या आ रहा है। अब ज्वालामुखी उठता है तो भाई पृथ्वी फटता है, वहाँ से निकलता है आग जैसे ज्वाला निकलता है। तो उस तरह से हम लोग पता यानी अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली हम लोग पता किए कि पृथ्वी का जो है ना, पृथ्वी के अंदर कोई समा पाएगा अध्ययन करने के लिए नहीं। तो हम किस तरह से पता किए भाई, भूकंप हुआ, भूकंप पृथ्वी कहीं फट उठ गया, कहीं ज्वालामुखी निकला। तो उस तरह से हम लोग ऐसे ऐसे करके जानकारी इकट्ठा किए, उससे हम लोग को पता चला कि सबसे पहले जो ऊपरी भाग है क्रस्ट है। क्रस्ट यानी क्या है, भूगर्भ भू परपट्टी है, सबसे ऊपरी परत क्या है, क्रस्ट। उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, भू परपट्टी, यानी कि पृथ्वी पर एक पट्टी है, यानी भाई पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या बोलेंगे, भू परपट्टी बोलेंगे, या तो क्रस्ट बोलिए उसको इंग्लिश में, समझे कि नहीं। आगे देखिए, अब इस पर जो है ना सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा पाया गया, समझे कि नहीं। तो सबसे ऊपरी भाग को हम लोग तो आसानी से हम लोग पढ़ लेंगे, समझ पता कर लेंगे। लेकिन पृथ्वी के अंदर का जो भाग है उसको भाई समझने में दिक्कत होगा कि नहीं, पढ़ने में। तो उसके लिए जब भूकंप होता है, सुनामी ज्वालामुखी उठता है, तो उससे हम लोग को पता चलता है क्या चीज़ कहाँ से निकल रहा है कि नहीं। तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में पाया जाएगा। किस पे, क्रस्ट में ही पाया जाएगा। क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा पाया जाता है। इसे कारण इसे सियोल भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, सियोल, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा पाया गया तो क्या बोलेंगे इसको, सियोल भी बोलेंगे, इसको क्रस्ट भी बोलेंगे, और क्या बोलेंगे इसको, भू परपट्टी भी बोलेंगे हिंदी में। आगे देखिए बाबू, यहाँ पे हम लोग चीपी की तरह निकाल लें पृथ्वी का। देखिए, पृथ्वी का एक बीचों बीच का भाग निकालिए। जैसे हम लोग तरबूजा खाते हैं तो कहीं खरीदते हैं कहीं, तो क्या बीचों बीच का भाग चीपी की तरह काटवा के देखते हैं कि नहीं, तो पूरा बीचों बीच का भाग हिस्सा आ जाता है। तो उसी तरह पृथ्वी का हम लोग चीपी काट लिए। चीपी समझ गए कि नहीं क्या होता है, तो वही चीपी निकाल लिए यहाँ समझने के लिए। अब समझिए आगे। तो सबसे ऊपरी भाग क्या है, क्रस्ट है। क्रस्ट के बाद क्या है, मेंटल। सेकेंड नंबर पे क्या आता है, मेंटल आता है, यानी कि मध्य का भाग, समझे कि नहीं। पहले क्रस्ट आएगा, क्रस्ट के बाद क्या आएगा, मेंटल आएगा, यानी बिचवा भाग। बीच में का भाग कौन है, मेंटल। देखिए, इसको भू परपट्टी सॉरी भू प्रवाह हिंदी में बोलते हैं इसको, मेंटल को, समझे कि नहीं। आगे देखिए, इसमें इसको सीमा भी बोलते हैं। सीमा लड़की के नाम नहीं है, सीमा इसको बोलते हैं, नाम ही इसका है मेंटल का, सीमा। और एक क्या नाम, मेंटल है, दूसरा नाम क्या है, सीमा। इसमें सिलिकॉन और देखिए, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा पाया गया। सिलिकॉन धातु है, समझे कि नहीं। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा पाया गया किस में, मेंटल में। अब कहिएगा कि Mg होता है मेंटल का, तो Ma क्यों लिखे हैं, क्योंकि भाई अब वैज्ञानिक सब जा चुके लिखा है, अब जो नाम दे दिया वही ना अब हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग को चेंज करने का है क्षमता इतना नहीं, तो जो लिखा गया है वही हम लोग पढ़ते। इसको क्या बोलेंगे, इसको सीमा, SI से सिलिकॉन, M इसको मैग्नीशियम, Mg होना चाहिए लेकिन Ma लिखा हुआ है, तो इसको मैग्नीशियम पाया गया, इसी कारण से सीमा कहा गया इसको। क्यों, क्योंकि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा पाया गया। इतना क्लियर है, इतना समझ गए हम लोग। आगे देखिए, अब सबसे बीच में का भाग जो है, सबसे
क्रस्ट आ गया। सेकंड में क्या है, मेंटल। अब भाई तरबूजा का चिपी काटे तो सबसे पहले क्या दिख गया, क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद लास्ट में क्या दिख गया, कोर, या इसको क्रोड बोलते हैं। तो पृथ्वी के सबसे बीच का भाग क्या कहलाएगा, सबसे निचला भाग क्या कहलाएगा, क्रोड या कोर। इतना समझे कि नहीं, यानी सबसे लास्ट वाला भाग है क्या, कोर है। सबसे फर्स्ट क्या है, क्रस्ट, सबसे लास्ट कोर। फर्स्ट कोर, क्रस्ट, सबसे लास्ट कोर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रोड भी बोलते हैं, समझे कि नहीं। इस पर जो है निकेल और लोहा की मात्रा पाया गया, क्या, निकेल और लोहा की मात्रा पाया गया, इसीलिए क्या बोलेंगे, एन ऐसे निकेल हो गया। अब एफ ए क्या होगा, फेरस, लोहा का क्या होता है, एफ ए होता है कि नहीं, तो एन आई एफ ए, नीफे इसको बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि निकेल और लोहा की मात्रा पाया गया, इससे कारण इसको क्या बोलेंगे, नीफे बोलेंगे इसको, और इसको कोर भी बोलेंगे। समझे कि नहीं, इतना हम लोग समझ गए। आगे हम लोग देखिए नेक्स्ट लेक्चर 12 में हम लोग देखेंगे, ये तो लेक्चर 11 है, कल 12 में देखेंगे हम लोग क्या, क्रस्ट यानी सियोल के बारे में हम अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।